ॐ विद्युद्दां शमप्रभां मृगवरिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवारखेडबिलसद्धस्ताविराशेविडां हस्तैश्चक्रगदासिकेडभिषिकांश्चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं पंडित रुपेश शास्त्री आप सबको नवरात्रि के दूसरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं दूसरा नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी के लिए होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या यानी कि भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए माँ ने घोर तपस्या की थी। उन्होंने इस घोर तपस्या के कारण से इस देवी को तपस्याचारिणी या ब्रह्मचारिणी के रूप से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना विद्यार्थियों को एवं जिनके वैवाहिक संयोग नहीं खुल रहे हैं ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए, देखिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए बोलता हूँ। प्रसन्न करने का मतलब है कि यदि आप में श्रद्धा और भक्ति है, दया और विनम्रता है तो माँ भगवती इससे अति प्रसन्न होती है। हम कोई भी वस्तु भगवान को चढ़ाने के लिए कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि भगवती को हमने ये अर्पण कर दिया इसलिए देवी प्रसन्न हो गई। भगवती को चाहिए श्रद्धा और भक्ति, लेकिन जो हमारे कर्म हैं, जो हम भगवती को अर्पण कर सकते हैं, जिससे लोक कल्याण हो सकता है, इसलिए माँ भगवती को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए शक्कर में घी मिश्रित करके भोग लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा करने से भक्तों को यदि किसी की अल्प मृत्यु है, जैसे कि एक्सीडेंट होना या किसी विष के द्वारा शरीर की हानि होना या किसी भी प्रकार की अल्प मृत्यु है, तो इससे माँ भगवती ब्रह्मचारिणी अपने समस्त भक्तों के कष्टों को हरने वाली है और आयु की वृद्धि करती है। इसलिए इस दिन विद्यार्थियों को और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, माँ ब्रह्मचारिणी क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना की थी, तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें तपस्याचारिणी या ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी भक्तों को इस दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, सत श्री अकाल।